आज का विषय है हमारा परिवार एवं लिंग भेद। तो आज हम आप लोगों को हमारा परिवार क्या होता है उसके विषय में बताएंगे और लिंग भेद की जानकारी देंगे। ठीक? yes, और शांति से सब लोग सुनो। फिर उसके बाद हम प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देना। समझाएंगे फिर पूछेंगे। ठीक? yes, तो हमारा परिवार जो है उसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची जब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारा परिवार है। बात समझ में आई? परिवार भी दो प्रकार का होता है, एक एकल परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है। कितने प्रकार का होता है परिवार? एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं, उनको एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उनको जो है एकल परिवार कहा जाता है। और जब दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और मतलब पापा के भी और भाई लोग रहते हैं, 2-4 भाई जो रहते हैं, सबका परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहता है तो उस परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। और जैसे हर जगह गुण दोष रहता है वैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार में भी गुण और दोष होता है। बड़ा परिवार होता है तो उससे कुछ लाभ भी मिलता है कि बड़े लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, अपना सहयोग करते हैं, सारे लोग कमाते हैं, एक जगह बनता है, बहुत प्रेम से लोग खाते पीते हैं और एक दूसरे को सलाह देते हैं। हाँ, दोस्त कम निकल पाता है, कमी बुराई कम हो पाती है। और एकल परिवार में जो है एक ही लोग कमाने वाले रहते हैं, अपने विचार लगाते हैं ना। तो वो अपने अनुसार ही चलते हैं। तो वहाँ भी कुछ अच्छाई होती, कुछ बुराई होती। कुछ तो अच्छाई भी, थोड़ा बनाना है, थोड़ा काम करना है, थोड़े लोगों पे खर्च करना है। जैसे बच्चा है, लड़का लड़की हैं, दो को पढ़ाना लिखाना है तो यहाँ तो ठीक हुआ, लेकिन राय लेना हुआ, कोई त्योहार मनाना हुआ, कोई सलाह लेना हुआ, तब दिक्कत होती है ना कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो सलाह देते हैं तो बात समझ में आ जाती है ना। जैसे दुख हो चाहे सुख हो, जब दुख आता है तब भी परिवार अगर साथ में रहता है तो शांति मिलती है, शांति मिलती है। अगर अकेले रहो तो अच्छा नहीं लगता ना, और परेशानी लगती है। कष्ट में अगर दो लोग पास में आ जाते हैं तो आराम हो जाता है ना, शांति मिलने लगती है। और वो लोग समझाते भी हैं, जो लोग पास में रहते हैं तरह तरह से राय देते हैं कि चलो हो गया, अब ऐसे करिए वैसे करिए। और वैसे खुशी के समय में भी अकेले खुशियाँ मनाइए तो भी नहीं अच्छा लगता है नहीं लगता। अगर ढेर सारे साथ रह करके त्योहार मनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ये तो हो गया एकल परिवार और संयुक्त परिवार का कुछ दोष और कुछ लाभ हो गया ना। अब हम जानेंगे कि लिंग भेद। लिंग तो जान रही हो ना तुम लोग, हिंदी में 2 लिंग है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो भेदभाव क्या होता है? जैसे लड़का और लड़की है तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार प्रायः नहीं होता ना। पहले तो बहुत भेदभाव होता था। पहले क्या होता था, एकदम भैया पढ़ेंगे और दीदी बहन नहीं पढ़ेंगी, ये होता था ना। तो अब सुधार हुआ है कि दीदी को भी पढ़ने भेजा जाता है। फिर भी मम्मी क्या करती हैं कि ताजी वाली रोटी भैया को दे देती हैं, 2 रोटी, अंडा, फल, सोचती क्या क्या खिला दें। ऐसा करती हैं? ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो हमको आपको सबको एकजुट होना होगा कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान अवसर। सबको पढ़ना है, सबको अच्छा भोजन करना है, पौष्टिक भोजन करना है। नहीं कि लड़का है तो उनको हम अंडा, केला, दूध दे देंगे, उनको ताजी सब्जी, हरी सब्जी दे देंगे, रोटी दे देंगे। और लड़की है तो उसको 1 रोटी दे देंगे, या तो फिर हम जो है पूरा पौष्टिक भोजन नहीं देंगे। जैसे दूध, सब्जी, सब चीज़ नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता ना। तो ऐसा नहीं करेंगे ना।
मम्मी को भी बताएंगे, चाची को बताएंगे, दीदी को बताएंगे, सबको बताएंगे ना। भाभी को भी बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है। भैया अगर घर में कमा के ले आते हैं, घर सुधार सकते हैं, तो दीदी भी सुधार सकती है ना, बहन भी सुधार सकती है ना। और जैसे मैडम जो भी महिला ही तो मैडम है, वो कमाती तो अपने घर नहीं ले जाती हैं, अपने घर की देखभाल करती हैं कि नहीं करती हैं। और अच्छी शिक्षा ली है तो अच्छा ज्ञान देती हैं सबको ना। तो ऐसे समान अवसर रहेगा तो सब अपने घर को मिल के सुधार लेंगी और अच्छा रहेगा ना। नहीं तो भैया पढ़ेंगे, भैया को जानकारी रहेगी, भैया ही बताएंगे, और दीदी को कुछ पता ही नहीं रहेगा, दीदी भी पढ़ लेंगी, दोनों लोग मिलके बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो अब समान अवसर देना है ना, भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव समझ में आ गया कि क्या होता था? हैं? लड़की को नहीं पढ़ने दिया भेजा जाता था। दादी लोग अक्सर कहती थी अरे ये क्या जाएंगी, कहती थी ना। लेकिन सुधार हुआ है, अब कुछ दीदी पढ़ने लगी हैं और कुछ दीदी कुछ पढ़ के थोड़े समय तक पढ़ करके छोड़ देती हैं। लेकिन सबको समान अवसर देना है। बात समझ में आई? चाहे वो भैया हो, चाहे दीदी हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सबको पढ़ाना है, सबको अच्छा आहार देना है, ताकि सब लोग मिलजुल के अपना घर, परिवार, समाज सुधार सके। बात समझ में आई? ऐसा तुम लोग करोगी ना? घर में अगर भेदभाव होगा, मम्मी, दीदी, भैया कोई गलत करेगा कि लड़का के साथ कुछ कर रहा है, लड़की के साथ कुछ, तो ऐसा नहीं ना होने दोगी ना। अब तो पता है ना कि समान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ऐसा ही करना कि सबको समान अवसर मिले ना।